इन्होंने 4 नॉमिनेशन जमा किया है। मिस्टर संतोष पांडे जो बीजेपी से अभ्यर्थी हैं, ये इन्होंने 1 नॉमिनेशन जमा किया हुआ है। मिस्टर देववंशी इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अपने आप को बताते हुए 1 नॉमिनेशन जमा किया हुआ है। और इसी प्रकार से निर्दलीय अभ्यर्थियों के रूप में एक मिस्टर रमेश यादव हैं और दूसरे मिस्टर अजय पाली हैं। इस तरह से कुल 5 कैंडिडेट ने 8 नॉमिनेशन फॉर्म अब तक जमा किया है। और जो नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो उनकी संख्या 31 है। आज से पहले 15 नॉमिनेशन फॉर्म लिए थे लोगों ने और आज 16 नॉमिनेशन फॉर्म लेकर के गए हुए हैं। इस तरह से 21 नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ से लेकर गए। राजनांदगांव जिले की जो व्यवस्था है इसमें नॉमिनेशन की विशेष रूप से 4 तारीख तक अपराह्न 3 बजे तक ये नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। न्यायालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक 2 में नॉमिनेशन लिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही 5 तारीख को प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन पत्र जो 4 तारीख को 3 बजे तक प्राप्त होंगे उनकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद जो नाम निर्देशन पत्र वैध पाए जाएंगे उन नाम निर्देशन पत्रों में विधिमान्य जो अभ्यर्थी हैं नाम निर्देशित वो अभ्यर्थी कहलाएंगे। और 8 तारीख को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापसी का समय है। उस समय तक जितने अभ्यर्थी अपना नाम वापस लेते हैं उसके पश्चात 3 बजे के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन के साथ ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने अभ्यर्थी के अलावा जो होम वोटिंग है 85+ और कि वे मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर आएंगे या फिर मतदान उनके घर से बैलेट पेपर के माध्यम से प्राप्त किया जाए, इसकी सूची तैयार की जा रही है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होगी और बैलेट पेपर छपेगा। उनके कंसेंट के अनुसार उनके घर जाकर के उनसे बैलेट पेपर के माध्यम से डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। और कुछ पत्रकारों को निर्वाचन आयोग ने सुविधा दी है